ओके जनाब, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं फैमिली का लेक्चर नंबर 7। इसके अंदर हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म का इंट्रोडक्शन देंगे और इनफैक्ट हम उसका रिकैप देंगे आपको, क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यू मार्क्सिज्म का पर्सपेक्टिव, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द फैमिली। ठीक है, ये दोनों पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू दी फैमिली, हम इन दोनों चीज़ों को फैमिली के प्रोस्पेक्ट से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए जी, एक सवाल आता है और बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से लिंक होती हैं। तो हम कहते हैं एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं हाउ दी फैमिली बेनिफिट्स कैपिटलिज्म। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, और इसके अलावा फैमिली क्या करती है? कैपिटलिज्म को बेनिफिट देती है, फैमिली आइडियोलॉजिकल कंट्रोल को सपोर्ट कर रही है। ठीक है जी, तीसरी चीज रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर को सपोर्ट कर रही है, कंजम्पशन को सपोर्ट कर रही है। ठीक है जी, तो ये सारे आइडियाज हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द मार्क्सिज्म या ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म के हवाले से हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आइडियाज आते हैं इनको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा और बिल्ड करेंगे। सबसे पहले आइडियोलॉजिकल कंट्रोल की बात होती है, तो हमने इसके अंदर बात करनी है अल्थुजर की। अल्थुजर का आईएसए वाले जो मॉडल है वो आ जाएगा, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस वाली बात। और एक और थॉट इसमें आ सकती है ज़र्ट्स्की की। ज़र्ट्स्की ने बात की थी कि फैमिली कंट्रीब्यूट टू द कल्चरल रिप्रोडक्शन। फैमिली जो होती है वो कल्चरल रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट कल्चर की बात करती है, यानी कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रही होती है। सही है। फिर इसके बाद हमारे पास बात आती है आइडियोलॉजिकल कंट्रोल के बाद हम तो दूसरी चीज पे बात करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिकली। द फैमिली सपोर्ट्स द कैपिटलिज्म इकोनॉमिकली। इसके अंदर अगेन हमने बात करनी है कंजम्पशन के हवाले से, कि जब फैमिली गुड्स को कंज्यूम करेगी तो ऑटोमेटिकली वो कैपिटलिस्ट को बेनिफिट देगी। इसके बाद फैमिली रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर कर रही है। फैमिली ज़र्ट्स्की की वाली बात आ जाएगी। ज़र्ट्स्की ने कहा था फैमिली एज अ टारगेट ऑफ एडवर्टाइजर। ठीक है जी, ये चीजें हो गई। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो एलिमेंट आता है, पहला हमारे पास था आइडियोलॉजिकल कंट्रोल का एलिमेंट। ठीक है, दूसरा एलिमेंट था इकोनॉमिकली सपोर्ट टू द कैपिटलिज्म। तीसरा एलिमेंट है पॉलिटिकली फैमिली सपोर्ट करती है कैपिटलिज्म को। मैं एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूं ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म के हवाले से। फैमिली, पहली चीज तो यह है कि हम स्टेबलाइजिंग फोर्स की बात करते हैं। फैमिली जो है एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पे काम करती है। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन कर रही होती है, हर कंपनी इसको प्रॉफिटेबली फंक्शन करने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगेन ज़र्ट्स्की की थ्योरी आ जाती है, प्राइवेटाइज्ड न्यूक्लियर फैमिली।
ये वो फैमिली है जो फैमिली को, अपने फैमिली मेंबर्स को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट या किसी भी एक्टिविज्म के लिए रोकती है और उनको बोलती है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है। वाइडर सोशल कंसर्न से अवॉइड करवाती है और उनसे बोलती है जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है उसको सपोर्ट करो, ठीक है जी। ये हमारा ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म का व्यू हो गया। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसका डिटेल प्रीव्यू चाहिए तो आप उसके लिए आप इससे पहले वाला लेक्चर भी देख सकते हैं, उसमें आपको और बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा ज्यादा न्यो मार्क्सिज्म के व्यूज को और जानते हैं कि न्यो मार्क्सिज्म किस तरीके से फैमिली को ट्रीट करने की बात करता है। देखो, ये मार्क्सिस्ट ही हैं लेकिन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज के लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने 1980s, 1990s, 2000 के बाद मार्क्सिस्ट आइडियाज को डिफाइन किया। समझ में आई बात? तो अब कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी एड्रेस करेंगे ये लोग, ठीक है। अब सीन क्या है बॉस? न्यू मार्क्सिज्म ने क्या किया? न्यू मार्क्सिज्म ने दरअसल कल्चरल डायमेंशन को ऐड ऑन किया। फैमिली के रोल के अंदर कैपिटलिस्ट सपोर्ट में कल्चरल डायमेंशन को हेल्प आउट किया, ठीक है। अब यानी कि भाई देखें, बहुत सिंपल सी बात है, फैमिली जो होती है ना डिफरेंट टाइप का कैपिटल देती है, ठीक है। यानी कि फैमिली क्या करती है, बहुत सिंपल सी बात है, फैमिली अपने मेंबर्स को एडवांटेजेस भी देती है और फैमिली डिसएडवांटेजेस भी देती है। यानी कि इफ यू आर फ्रॉम द वर्किंग क्लास तो भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, यू आर फेसिंग डेप्रीवेशन इश्यूज, आपको डेप्रीवेशन का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल का एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आगे इसको डिटेल में लेके जाऊंगा। फैमिली के एडवांटेजेस में क्या होता है भाई, फैमिली ने एक तो अगर अपर क्लास से आप ताल्लुक रखते हो तो आपको मटीरियल कैपिटल मिल गया। क्या मिल गया? ऑल्दो अभी इसकी बात नहीं करेंगे हम, पैसा तो पता है ऑलरेडी, ठीक है। फिर हमने एक्चुअल में क्या किया, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, मटेरियल कैपिटल के साथ साथ फैमिली जो होती है अपर क्लास की या मिडिल क्लास की फैमिलीज कल्चरल कैपिटल भी देती है, तमीज तहजीब सिखाती है, ठीक है। फिर सोशल कैपिटल भी देती है, यानी कि नेटवर्क्स भी मिल रहे होते हैं, ताल्लुकात भी बन रहे होते हैं, और फिर सिंबॉलिक कैपिटल भी मिल रहा होता है। यानी कि ऐसे कुछ सिंबल सिखाए जाते हैं, एटिकेट सिखाए जाते हैं, जो एक्चुअल के अंदर आपको आगे वर्किंग लाइफ के अंदर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा हेल्प आउट करते हैं। डिसएडवांटेजेस जो वर्किंग क्लास को फेस करने पड़ते हैं, नंबर 1 इज ऑल अबाउट मटीरियल डेप्रिवेशन, यानी कि आपके पास एक तो पैसा नहीं होता, दूसरा दे आर फेसिंग इश्यूज इन टर्म्स ऑफ कल्चरल डेप्रिवेशन, इनको वो तहजीब, वो एटिकेट्स, वो वैल्यूज, वो नॉर्म्स वो नहीं सीख पाते, ठीक है। अगेन दे डोंट हैव एनी नेटवर्क्स, सही है, दे डोंट हैव एनी सिंबॉलिक कैपिटल, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि एक तरह से ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाली बात है वो सामने आती है कि डिफरेंट क्लास के जो बच्चे होते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे, अगर मैं इसको इस तरह से कहूं कि भाई अगर एक बच्चा अपर एंड मिडिल क्लास फैमिली है तो वहां पर ये तमाम चीजें उसको मिल रही होंगी, ठीक है। दूसरी तरफ डिसएडवांटेजेस किसको मिलेंगे? जो आपके वर्किंग क्लास के बच्चे हैं, दे फेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो अब क्या होता है एक्चुअली न्यू मार्क्सिज्म का जो हम क्रिस लाइवेजे के हिसाब से पढ़ते हैं, तो न्यू मार्क्सिज्म 3 तरह के आइडियाज पे बात करता है, ठीक है। नंबर 1 विल बी द कल्चरल कैपिटल, जिस पे हम अभी डिस्कशन करेंगे, बिकॉज न्यू मार्क्सिज्म कल्चरल डायमेंशन की बात करेगा। दूसरी चीज सोशल कैपिटल, यानी कि नेटवर्क्स, ताल्लुकात जो फैमिली बना के देती है। तीसरा कहता है सिंबॉलिक कैपिटल। इस तरीके से फैमिली का जो न्यू मार्क्सिज्म का पर्सपेक्टिव है वो हमारा कवर होता है। यानी कि आपने 3 चीजों को याद रखना है, इन 3 चीजों के
थ्योरिस्ट को याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, न्यू मार्क्सिज्म का व्यू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बात ध्यान में रखिएगा, ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म ने आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल की बात की, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया आपको। न्यू मार्क्सिज्म ने कल्चरल साइड की बात की, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड सिंबॉलिक कैपिटल, ठीक है। तो पहले तो आपको इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए। कल्चरल कैपिटल का मतलब स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यूज, सही है। आपका सोशल कैपिटल का मतलब नेटवर्क्स होता है। सिंबॉलिक कैपिटल का मतलब ऐसे सिंबल्स, ऐसे तरीके जो आपको अपर क्लास आपको सिखाती है, मिडिल क्लास जो आपको सिखाती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर 1 इज ऑल अबाउट कल्चरल कैपिटल। इसमें जो हमारे पास थ्योरिस्ट आते हैं, सबसे पहले थ्योरिस्ट से बात स्टार्ट करते हैं। बॉर्जियो की थ्योरी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं, आगे एजुकेशन में भी काम आएंगे बहुत ज्यादा। 1986 के अंदर इन्होंने थ्योरी दी थी। कहते हैं कि भाई बॉर्जियो यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल। बॉर्जियो ने इंट्रोड्यूस किया, क्या हुआ, यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया, जब उसने कहा कि भाई अपर और मिडिल क्लास अपने बच्चों को क्या चीज दे रही हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, दरअसल इसके नजदीक दीज आर द नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस, नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अब इनका ताल्लुक पैसे के साथ नहीं है, ठीक है। दैट कैन बी स्पेंट to give some families advantage over others, to argue that parents are differently positioned to invest their children, some have more cultural capital than others, ठीक है। यानी कि कुछ के पास cultural capital ज़्यादा होता है। लाइक एग्जाम्पल दे लेते हैं भाई, इसके अंदर नॉर्म्स होते हैं, तौर तरीके सिखाए जाते हैं, वैल्यूज सिखाई जाती हैं, बच्चे को आइडियाज दिए जाते हैं कि भाई किस तरीके से आगे लेके चलना है। कल्चर एक्चुअली सिखाया जा रहा होता है, एटिकेट सिखाए जा रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास इसी थ्योरी के हवाले से, इसी कल्चरल कैपिटल के हवाले से दूसरे थ्योरिस्ट आते हैं। वो आते हैं सिल्वा एंड एडवर्ड्स की थ्योरी आती है, सिल्वा एंड एडवर्ड्स। अब सिल्वा एंड एडवर्ड्स की थ्योरी क्या कहती है, middle and upper class parents are better able to equip their children with the knowledge and skills necessary for an easy change to the workplace than working class parents, ठीक है। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, ये क्या कह रहे हैं, मिडिल एंड अपर क्लास पेरेंट्स जो हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, better able to equip better able to equip with knowledge and skills। अब कौन सी नॉलेज एंड स्किल्स, ये वो नॉलेज एंड स्किल्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी फॉर द ट्रांजिशन टू द वर्क प्लेस। ये वो नॉलेज स्किल्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी ट्रांजिशन टू द वर्क प्लेस। यानी कि अपर और मिडिल क्लास के बच्चों को ये एक एडवांटेज होता है, वो स्किल्स लाइक लैंग्वेज स्किल्स भी हो सकते हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी वजह से बॉर्जियो कहता है ये जो कल्चरल कैपिटल है ना, वो एक्चुअली आपको हेड स्टार्ट देता है। हेड स्टार्ट का मतलब आपको एक पुश स्टार्ट मिल जाता है। हेड स्टार्ट इन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अब बच्चे के लैंग्वेज स्किल्स, भाई लेट्स सपोज जो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज है वो बच्चा घर पे सीख लेता है, ठीक है, बिकॉज पेरेंट्स यूज टू मोटिवेट देम टूवर्ड्स द एटीट्यूड एंड नॉलेज जो है, जो स्कूल की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से हमारा एक कल्चरल कैपिटल का कॉन्सेप्ट कवर होता है, ठीक है। अब मैं अगर इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, तो मेरे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है विच इज ऑल अबाउट सोशल कैपिटल।
ठीक है। अब सोशल कैपिटल का मतलब है नेटवर्क्स, ठीक है। अब आपकी बुक कहती है सोशल कैपिटल इज अनदर फॉर्म ऑफ फैमिली कैपिटल दैट रेफर्स टू पीपल कनेक्शन विद अ सोशल नेटवर्क, ठीक है। यानी कि दिस इज ऑल अबाउट सोशल नेटवर्क्स, ताल्लुकात। यानी कि अपर क्लास के अंदर बच्चों को डिफरेंट इवेंट्स में लेकर जाया जाता है ताकि वो उस नेटवर्क का हिस्सा बन सकें, ठीक है। जिंदगी में जब वो कैपिटलिस्ट बने तो दूसरे लोग जानते हो कि हाँ इस बच्चे को तो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज को कहते हैं कि एंड द वैल्यू दैट दीज कनेक्शंस हैव फॉर व्हाट, ठीक है। अब हमारे पास थ्योरिस्ट आते हैं इस चीज में, पुटनैम, PUTNAM, ठीक है। कहता है कि भाई इन्होंने कहा कि दिस इज ऑल अबाउट, इन्होंने जो सोशल कैपिटल को नाम दिया उन्होंने कहा नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी। दिस इज ऑल अबाउट द फिनोमेना कि आप एक दूसरे को जान रहे हैं, ठीक है। यानी कि व्हाट पीपल कैन डू फॉर ईच अदर, ठीक है, व्हाट पीपल कैन डू फॉर ईच अदर, ठीक है। अब कहते हैं भाई हाई लेवल ऑफ सोशल कैपिटल इन्वॉल्व्स द ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब देखो इससे क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखें हाई लेवल ऑफ सोशल कैपिटल जो होगा ना, इससे होगा क्या, हाई लेवल ऑफ सोशल कैपिटल से एडवांटेजेस क्या क्या हो रहे होंगे, पहली चीज समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, ट्रस्ट होगा, सामने वाला आपको जानता होगा, एक ट्रस्ट कर सकता होगा, कैपिटलिस्ट पे ट्रस्ट कर सकता होगा, ठीक है। दूसरी चीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या होगा, शेयर्ड वैल्यूज होंगी, ठीक है। शेयर्ड वैल्यूज के बाद बहुत सिंपल सी बात है, देखिए यानी कि एक तरह से एक दूसरे को जान रहे हैं ना, ठीक है। अब क्या होता है, बिहेवियर्स हो सकते हैं, इसके अलावा एक वेल्दी फैमिलीज जो होती हैं एक नेटवर्क का पार्ट होती हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कोऑपरेशन, सही है। इसी वजह से आप कह सकते हैं मिडिल एंड अपर क्लास फैमिलीज हैव ग्रेटर एक्सेस टू द सिग्निफिकेंट सोशल नेटवर्क्स इन स्कूल्स और द वर्क प्लेस दैट गिव देयर चिल्ड्रन इकोनॉमिक एडवांटेज। यानी कि उनके ऐसे ताल्लुकात बन जाते हैं कि इस हाई लेवल ऑफ सोशल कैपिटल का एडवांटेज जो होता है कि इकोनॉमिक एडवांटेज भी मिलता है, उनके बिजनेसेस बन जाते हैं, उनके ऐसे लोग दोस्त बनते हैं जो बेहतर होते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास न्यू मार्क्सिज्म की जो अप्रोच डेवलप होती है उसके अंदर हमारे पास सोशल कैपिटल के आइडियाज बिल्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड एलिमेंट जो हमने डिस्कस किया था वो था सिंबॉलिक कैपिटल। सिंबॉलिक कैपिटल क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि भाई ये चीज वो होती है, दिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द अपर क्लास चिल्ड्रन, ठीक है। हम इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स that upper class children develop। अब ये कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको जरा समझते हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्या है, अथॉरिटी हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई दे आर एबल टू डायरेक्ट द एफर्ट्स, यानी कि वो एक्सपेक्टेशंस लोगों को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है पर्सनल चार्म, एक चार्मिंग पर्सनालिटी बिल्ड होती है, क्रिज्मा जिसको कह सकते हैं, ठीक है, पर्सनल चार्म तरीके। अब क्या होता है कि जिसकी वजह से लोगों के बिहेवियर्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द सिंबॉलिक कैपिटल, कि एक पर्सोना बिल्ड किया जाता है। अब वो किसके थ्रू होता है, कल्चर के थ्रू होता है। एक पर्टिकुलर कल्चर में जैसे आप रहोगे तो आपके अंदर एक पर्टिकुलर पर्सोना बिल्ड हो जाएगा। अगर आप उस कल्चर का पार्ट नहीं होगे तो डेफिनेटली सी बात है, बड़ा डिफिकल्ट है कि आप उस पर्सोना को कैरी कर सको, बिकॉज ऑल अबाउट कल्चरल डायमेंशन ऑफ द फैमिली, हाउ द फैमिली कल्चरली बेनिफिट द कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिस्ट को कल्चरली बेनिफिट मिलता है इसके थ्रू।
तो आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. हमारे पास जो थ्योरिस्ट आए, पुटनम आए, बोर्जियो आए, सिल्वा एंड एडवर्ड्स आए, ये 3 थ्योरीज भी अगर आप याद कर लेंगे तो इनफ है आपके न्यू मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव के लिए. और हमारे पास जो मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव के लिए अल्थूजर है और जर्ट्सकी है, ये भी आप याद कर लेंगे. इसके अलावा ईशनर वगैरह भी आएंगे, लेकिन वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा. ठीक है जी. आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ द फैमिली बेनिफिट्स कैपिटलिज्म, ideological control, reproduction of labor and consumption, and the cultural dimension according to the neo-Marxist. Thank you.